हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। आज हम सब्जेक्ट वाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिक्र करेंगे। उनके टॉपिक्स की लिस्ट बना रखी है मैंने, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। आरआरबी, नोरसेट, डीएसएसबी, ईएसआईसी, सीएचओ का एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट के स्टाफ नर्स के एग्जाम में ये सारे टॉपिक इन सभी एग्जाम्स में मिलते हैं। मतलब ये मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में से देखते हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स में से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, हमारा बेसिक होता है नर्सिंग का। उसमें से सबसे पहले हमारा पोजीशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर के दौरान भी और बाद की प्रोसीजर, भाई कौन सी प्रोसीजर पोजीशन देंगे उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सीपीआर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, सीपीआर तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वाइटल साइंस के ऊपर आ सकता है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट जैसे स्नेक पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या फिर कोई गैस का लीकेज है, इस केस में हम क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट के। या फिर डॉग बाइट का फर्स्ट एड मैनेजमेंट पूछ सकते हैं। उसके बाद ड्रग एजुकेशन एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशन में उसकी सारी टर्मिनोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका जो फॉर्मूला होता है D/A/Q, उसके ऊपर सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब ड्रग कैलकुलेशन का हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। फिर बेड स्टोर की मेनली स्टेजेस से क्वेश्चन आता है। और एक जो ब्रेडन स्केल है ना इसका, जिसमें 23 स्कोर होता है, उससे क्वेश्चन आता है भाई ये कौन सी स्टेज का बेड स्टोर है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे हाइपोकैलेमिया पूछ ले, इसकी ईसीजी चेंजेस क्या होती हैं, हाइपोकैल्सीमिया की ईसीजी चेंजेस क्या होती हैं, कौन कौन से सिम्टम होंगे हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में। ईटी इंट्यूबेशन के बारे में पूछ लेते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी में सभी तरह की जो ऑक्सीजन डिवाइसेज होती हैं हमारी, एडवांस एयरवे, सभी उनके बारे में पूछ सकते हैं। वेंचुरमास की कलर कोडिंग, जो कि एक ट्रिक है बीवी ओ रहेगी, जैसे ब्लू ग्रीन येलो ऐसे करके, तो उसकी कलर कोडिंग कितनी लीटर पर मिनट ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है और कितनी परसेंटेज। फिर इंस्ट्रूमेंट की पिक कोई फोटो दे देगा एग्जामिनर, भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट की फोटो देके ये पूछ लेंगे भाई इसका क्या काम है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन धरा पाएगा। कैथेटर, कैथेटर के बारे में भी। फिर अगला सब्जेक्ट हमारा मेन पोर्शन, दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला इसकी एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी, मतलब इसकी एनाटॉमी से रिलेटेड, भाई लंग्स की एनाटॉमी, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स फेरिंक्स, ये सभी इसमें क्या होता है, इसकी एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी, कोई भी टर्म्स हैं इसकी। ब्रेथ साउंड्स के बारे में, भाई क्रैकल साउंड है, रेल साउंड है, वीजिंग साउंड है, इनके बारे में। ब्रीथिंग पैटर्न अब नॉर्मल है, नॉर्मल है कैसे। अस्थमा जो डिजीज कंडीशन उसके बारे में पूछ सकते हैं। सीओपीडी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिया का भी क्वेश्चन हर एग्जाम में आता रहता है। न्यूमोथोरेक्स में हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सीओपीडी में क्या करते हैं। इसके साथ एक और लिख लिए, रेस्पिरेटरी फेल्योर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए रेस्पिरेटरी के जो मेन टॉपिक्स हैं। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड हेमेटोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी एंड जैसे पल्स प्रेशर भाई क्या होता है, पल्स डेफिसिट क्या होता है, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ऐसे करके कोई भी टर्म आ सकती है। या फिर एनाटॉमी, उसकी हार्ट की एनाटॉमी, चैम्बर से रिलेटेड, उसके वाल्व से रिलेटेड। कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी इस इवेंट में कौन सी साइकिल, मतलब इस साइकिल के इस कौन सा इवेंट होगा, कितनी सेकंड का होगा। ईसीजी नॉर्मल एंड अब नॉर्मल दोनों तरह की ईसीजी, कौन सी लीड कहाँ लगती है एंड कौन सी इंटरकोस्टल स्पेस पे लगती है। फिर कार्डियक मार्कर जो मेनली एमआई के केस में बढ़ जाते हैं, भाई सीपी के एम भी है, ट्रोपोनिन आई है, ट्रोपोनिन सी है एंड मायोग्लोबिन है, कौन सी कार्डियक मार्कर है। एनीमिया, डिफरेंट टाइप एनीमिया जिसमें आयरन डिफिशियंसी का मेनली पूछा जाता है। आयरन डिफिशियंसी, परनीशियंस, मेगलोब्लास्टिक या फिर हीमोफीलिया पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, एंड क्लोटिंग फैक्टर जो हमारे 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो ट्रिक भी है इनके याद करने की। शोक आ सकता है। शोक मेनली वो क्वेश्चन आता है, जैसे भाई एक पेशेंट है उसकी वार्म एंड ड्राई स्किन है, तो कौन सा शोक है उसमें। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिसअरिथमियाज विद ईसीजी, मतलब ईसीजी दे देंगे आपको कुछ भी, फिर पूछ लेंगे भाई इसमें कौन सी डिसअरिथमिया है। हार्ट फेल्योर, भाई राइट साइड हार्ट फेल्योर या फिर लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर। उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम, इसके कौन से टॉपिक हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसकी कंप्लीट एनाटॉमी, जिसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मिड ब्रेन, ऐसे करके पूछ सकते हैं कुछ भी टॉपिक। सीजर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम का। स्ट्रोक जिसको नर्वस सिस्टम का वो बोलते हैं एक्सीडेंट, मतलब हेड इंजरी। हाइड्रोसिफेलस मतलब एक्यूमुलेशन हो जाना फ्लूइड का। मेनिंजाइटिस के बारे में मेनली मेनिंजाइटिस में इसके सिम्टम पूछते हैं, मेनिंजाइटिस में जो कि
पार्किंसनिज्म, जिसमें पार्किंसनिज्म है जिसमें डोपामाइन लेवल डिक्रीज हो जाता है। जीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे मिनिमम स्कोर क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, कोमा कब डिक्लेयर करेंगे। फिर सीएसएफ की जो उसमें जो जो चीज़ होती हैं, ग्लूकोज कितना होता है, ये पूछ सकते हैं। क्रेनियल नर्व, जो हमारी 12 क्रेनियल नर्व होती हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। ये मतलब हमारे शरीर का ये हिस्से में कौन सी क्रेनियल नर्व होती है और ये क्या काम करती है। सेरिब्रल पाल्सी, इसमें मेनली टाइप्स के बारे में पूछा जाता है भाई, स्पास्टिक है, डिस्काइनेटिक है, कौन सी है। फिर आता है हमारा रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में कौन सा इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है नॉर्मल। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें कौन सी डाइट देते हैं, इसमें मेनली डाइट के ऊपर क्वेश्चन आता है। डायलिसिस, इस 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायलिसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है। पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस, दोनों के ऊपर। रीनल फेलियर भाई, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर। किडनी स्टोन भाई, एसिडिक स्टोन है, फिर बेसिक स्टोन है, और ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें मेनली कोका कोला कलर यूरिन, इस करके ऐसा क्वेश्चन आता है, कोका कोला कलर यूरिन। ठीक है, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में। फिर जीआईटी पे आते हैं, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भाई, सभी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, इनकी सभी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अपेंडिसाइटिस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इसमें मेनली इसकी स्टेजिंग एंड इसकी ग्रेडिंग, स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग के ऊपर इसका क्वेश्चन आता है। लीवर सिरोसिस, इसके मेनली सिम्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड हर्निया टाइप्स के, इसके टाइप्स के ऊपर आता है। पैनक्रेटाइटिस में इसके साइन है टर्नर साइन एंड कुलन साइन, दैट इज कुलन एंड टर्नर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, ये क्या होता है। हेमरोइड्स में इसका मेनली ट्रीटमेंट के ऊपर आता है, जिसमें हम सीड्स बात देते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर आता है कि हम इसमें क्या मैनेजमेंट करते हैं, इसके मैनेजमेंट के ऊपर आता है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आई और ईएनटी हमारा सेंस ऑर्गन्स वाली यूनिट है, उसमें से कौन सा, एक तो एनाटॉमी भाई इसकी, आई में रेटिना कॉर्निया, ये सब आइरिस, इनका कलर, जो सिलियरी मसल्स होते हैं उनके ऊपर, एंड जो जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एनाटॉमी में। ओटाइटिस मीडिया मेनली कोज के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, एपिस्टैक्सिस में इसके मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, एपिस्टैक्सिस हो रहा है तो कौन सा कैसे मैनेजमेंट करेंगे, और इसके मेनली आर्टरी पूछी जाती है भाई, कौन सी आर्टरी रप्चर होने की वजह से एपिस्टैक्सिस होता है। कैटरेक्ट में पूछा जाता है, इसमें मेनली पोजीशन की पूछा जाता है भाई, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं उसमें। ग्लाउकोमा में पूछा जाता है ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल, इनके बीच में डिफरेंस। कंजक्टिवाइटिस पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें कौन सी क्वेश्चन है, सबसे पहले इसकी एनाटॉमी, मतलब इसकी ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप, जितनी ग्लैंड्स हमारे 9 ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, उनकी पूछ सकते हैं भाई, कौन सी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है और क्या हार्मोन रिलीज करती है। मेनली डायबिटीज मेलाइटस, 100% क्वेश्चन आएगा इसका, डायबिटीज मेलाइटस। एडिसन डिजीज एंड कुशिंग डिजीज, जो हमारे एडर्नल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हैं, पिट्यूटरी के, एंड थायरॉइड डिसऑर्डर, मतलब हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन में मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में कंफ्यूजन रहता है, उनके हार्मोन्स के पूछे जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर आती है हमारे पास ओनकोलॉजी मेनली जो टर्म्स है ना, जैसे नियोप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, डिस्प्लेजिया, एनाप्लेजिया, मेटास्टेटिस, ऐसे करके कार्सिनोमा इन सिटू, ऐसे करके पूछे जाते हैं भाई टर्म्स, ये क्या होती है, टर्म्स दे देंगे या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सर्विक्स कार्सिनोमा, इसमें सर्विक्स कैंसर में मेनली इसकी वैक्सीन के बारे में पूछा जाता है, जो हमारी गार्डिसेल एंड सर्वावैक्स होती है, क्वाड्रिवैलेंट एंड बाईवैलेंट। ठीक है, लिम्फोमा, लिम्फ नोड्स का ट्यूमर के बारे में पूछ सकते हैं। एंड ट्यूमर मार्कर्स भाई, ट्यूमर मार्कर्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे PCA, CA125, CA19-9, ऐसे करके भाई कौन से ट्यूमर का कार्डियक मार्कर है, जैसे PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, TNM क्लासिफिकेशन भाई, ये क्लासिफिकेशन कैसे, एक इसमें BSC भी पूछा जाता है, ब्लड सेल्फ एग्जामिनेशन। एक ल्यूकीमिया, इसमें ब्लड कैंसर, इसमें एज ग्रुप पूछी जाती है, दैट इज एज ग्रुप। एज ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, ये ल्यूकीमिया है, कौन से एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद हमारा मस्कुलोस्केलेटल यूनिट है, इसमें फ्रैक्चर मेनली इसके कंप्लीट आ गया, टाइप्स भी आ गए एंड मैनेजमेंट भी आ गया इसका, एंड डायग्नोस तो एक डेक्सा स्कैन होता है, मेनली वही होता है इसमें, डेक्सा स्कैन भी आप लिख लीजिए, डेक्सा स्कैन। ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटन में फ्रैक्चर मेनली इसके टाइप्स एंड स्प्लिंट्स के बारे में पूछा जा सकता है फोटो देख करके। जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट, जैसे एग्जांपल दे दिया कि भाई अपने जो शोल्डर जॉइंट है वो कौन से एग्जांपल का, मतलब कौन से टाइप का जॉइंट है एग्जांपल का, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का है, सैडल जॉइंट का है, पाइवट जॉइंट का है। मेनली जॉइंट्स में से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आता है, इसमें से पूछा जाता है भाई कौन सा जॉइंट है, सैडल है, पाइवट है, कौन सा कॉन्डियल जॉइंट है। फिर स्किन वाला जो हमारी इंटेगुमेंट है, उसमें एक तो लेयर्स ऑफ द स्किन के बारे में पूछा जाता है, एक बन के बारे में पूछा जाता है, और जो तीसरा हमारे पास दैट इज सोरियासिस, एंड चौथा हमारे पास SLE। इन 4 टॉपिक्स के बारे में मेनली पूछा जाता है। मेनली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है,
बन के बारे में पूछा जाता है। इसका भाई इसकी डिग्री के ऊपर पूछते हैं, इसका मैनेजमेंट पूछते हैं एंड डायग्नोसिस, एंड इसका फ्लूइड कैलकुलेशन। ठीक है, इन सभी के बारे में बन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आप देख लेना। अब साइकेट्रिक आ गए हमारे। साइकेट्रिक सब्जेक्ट में कौन कौन, एक तो डेफिनेशंस भाई, ये इसके जैसे नियोलॉजिज्म, वर्ड सलाद, कंपनसेशन, डिरेलमेंट, ये कौन कौन सी, मतलब ये टर्म्स दे देंगे आपको, कुछ भी जैसे कुछ भी दे दे, थॉट इंसर्शन, थॉट प्रिजर्वेशन, ऐसे करके कोई भी टर्म आपको दे दी जाएगी, इसका मीनिंग पूछ लिया जाएगा ट्रम्स के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टर्म्स है साइकेट्री में, हमारा 150 टर्म्स है भाई। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कैटाटोनिया क्या होता है, ऐसे करके कुछ भी टर्म्स पूछ सकते हैं। फिर हेलुसिनेशन मेनली इसके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है भाई। सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन है, थर्ड पर्सन है, गस्टेटरी हेलुसिनेशन है, ओल्फैक्टरी है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। और इल्यूजन भी हेलुसिनेशन के साथ अब जो, फिर डिल्यूजन का आता है मेनली। डिल्यूजन का तो आएगा हर पेपर में, 966 में भी आया था, 7 में भी आया था डिल्यूजन का। डिल्यूजन परसिक्यूशन है, ग्रैंडियोसिटी है, रेफरेंस है, ओप्थेल्मो सिंड्रोम है, कौन सा सोमैटिक डिल्यूजन है। तो ऐसे करके, जैसे इसमें एक कंडीशन दे देंगे भाई, पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, वो खाना नहीं खा रहा, कि भाई उसको शक है, तो कौन सा टाइप ऑफ डिल्यूजन है इसमें। ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ईसीटी। इसमें मेनली टाइप के ऊपर, करंट की वोल्टेज और नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है मेनली ईसीटी, नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर। सिजोफ्रेनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनिया एंड डिप्रेशन दोनों में। इसमें लिथियम ड्रग जो मैंने इसके टॉपिक भी करवा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिथियम ड्रग। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म भाई, कंपनसेशन है, सब्सटीट्यूशन है, रैशनलाइजेशन है, प्रोजेक्शन है, डेनाइल है, ऐसे करके भाई को एग्जांपल दे देंगे आपको भाई, इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया गया है। डेलीरियम एंड डिमेंशिया, मास्लो हियरार्की थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइकोथेरेपी, अवर्जन थेरेपी, डाइसल्फिराम थेरेपी जो हम देते हैं वो, वही फोटोथेरेपी। ठीक है, ऐसे करके साइकोथेरेपीज। फिर साइकोफार्मेकोथेरेपी, जिसमें एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स हमारी, मेनली एंटीसाइकोटिक्स, जिसमें जो हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं, ईपीएस के ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, कौन सा मोस्ट कॉमन है, कौन सा सेकंड मोस्ट कॉमन है, कौन सा अर्लीस्ट है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है ईपीएस से। और कौन सी ड्रग ज़्यादा कोज करती है, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी ड्रग साइकोफार्मेकोथेरेपी में आती हैं। अब ओबीजी पे आ जाता है। ओबीजी सब्जेक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसकी टर्म्स भाई, कोई भी टर्म्स हो सकती है ओबीजी से रिलेटेड भाई। इसके मैन्यूअर, जो हमारे 4 मैन्यूअर्स होते हैं, आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि भाई जो एग्जामिनर है भाई, बच्चे की पोजीशन चेक कर रहा है, प्रेजेंटेशन चेक कर रहा है, तो कौन सा मैन्यूअर यूज करेगा। डिसेंट में कौन सा, इंगेजमेंट में कौन सा मैन्यूअर यूज किया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके मेनली फेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। फोलिकुलर फेज है, लूटियल फेज है, कौन सा है, ब्लीडिंग फेज है। एंटीनेटल केयर कितनी, इसमें मेनली विजिट्स के ऊपर क्वेश्चन, कितनी विजिट होती है। इसके साथ आप एक जीटीपीएल स्कोर भी लिख सकते हो। जीटीपीएल स्कोर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में। सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी भाई, इसमें पूछा जाए, कोई भी सिम्टम दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा भाई पॉजिटिव सिम्टम है, प्रिजम्पटिव है, या फिर कन्फर्मेटरी है। इन तीनों चीज़ों में से पूछा जाएगा कोई भी सिम्टम भाई, पॉजिटिव है, प्रिजम्पटिव या फिर कन्फर्मेटरी। पेल्विस के टाइप्स, गाइनोगोइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, हार्ट शेप पेल्विस, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिपॉइड पेल्विस, ऐसे पूछ सकते हैं। बेबी की पोजीशन, एपीएस, एंटीपार्टम एमरेज एंड पोस्टपार्टम एमरेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा। प्लेसेंटल एंड प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी, नॉर्मल प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल अबनॉर्मली भाई, सर्कमवैलेट है, फ्यूजीफॉर्म है। ठीक है, किसी भी तरह की प्लेसेंटल की, मतलब इसमें मेनली पिक्चर के द्वारा पिक्चर दे दी जाएगी प्लेसेंटा की भाई, इसमें कौन सी अबनॉर्मलिटी है। अबॉर्शन, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अबॉर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया, इसके साथ आप MgSO4 भी, मैग्नीशियम सल्फेट भी लिख लीजिए कि भाई पेशेंट को MgSO4 चल रहा है, तो नर्स क्या असेस करेगी, क्या हमारी नर्सिंग प्रायोरिटीज रहेंगी। माल प्रेजेंटेशन भाई, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स है, कौन कौन सी माल प्रेजेंटेशन। फिर मेडिकेशन, मेनली इसमें ऑक्सीटोसिन का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मेनली दो ड्रग्स होती है जिनके ऊपर ओबीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड MgSO4। ठीक है, ये मेडिकेशन हो गई हमारी ओबीजी की। अब आते हैं हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले टर्म्स, फिर फैमिली प्लानिंग, जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन है, मेनली कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMI, विटामिन, जो कि न्यूट्रिशन का टॉपिक हमारा। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स भाई, कौन कौन से ऑक्यूपेशन में कौन कौन से हैजार्ड हो सकते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट, कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें सारे आगे जो भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, टाइफाइड, कोलेरा, रेबीज,
टाइफाइड, कोलेरा, रेबीज, ये जैसे टीबी होगी, HIV होगी, ये सब। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट ट्राइज भाई कंडीशन दे दी जाएगी भाई, इसको प्रायोरिटी में सेट करना भाई। 4 पेशेंट दे दिए हमारे पास, सबसे पहले हम किसकी केयर करेंगे, जिसमें इमरजेंट, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट आता है। टीबी के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा नोट स्टेट के अंदर। तो HIV जो अभी CRE में आया था भर भर के, HIV एंड टीबी। हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है, MMR, IMR, इनके बारे में। फिर आता है हमारा पीडियाट्रिक सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन सी हैं, इसकी मेनली जो टर्म्स है, बेसिक टर्म्स हैं। एंड अपगार स्कोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन, ठीक है। अपगार स्कोर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स के ऊपर, इसके नॉर्मल वाइटल साइंस, नॉर्मल एंड अब, उसके बाद जोंडिस, इसके बाद फोटोथेरेपी, जो जोंडिस का ट्रीटमेंट होता है वो। हार्ट डिफेक्ट्स भाई, इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ASD है, VSD है, टोफ है, ऐसे करके मेनली टोफ पूछा जाता है, टोफ का मैनेजमेंट। डायरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनिंजाइटिस, कंगारू मदर केयर एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क, इसके टाइप, इसकी कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन एंड फीडिंग भाई कैसे प्रोवाइड कर, कटोरी फीडिंग करते हैं, पलदाई फीडिंग करती हैं, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। एक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर मतलब इंटूससप्शन हो गया हमारा, क्रॉन्स डिजीज होगा, ऐसे करके ये पीडियाट्रिक में मेन टॉपिक हमारे बनते हैं। फिर ये तो हमारे हो गए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक भाई कौन कौन से हैं, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब मेजर सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से भाई, हमें कौन से पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमारा मेजर सब्जेक्ट है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक एंड OBG, ये 7 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो कि मेनली पेपर को कवर करते हैं। दैट इज ये 7 सब्जेक्ट्स। फिर माइनर सब्जेक्ट आते हैं हमारे कुछ नर्सिंग के। अब RRB लगा लो आप, RRB में इसमें से 70 क्वेश्चन आएंगे, जो हमारा नर्सिंग है ना, नर्सिंग पोर्शन में से 70 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब 70 में से मेजर सब्जेक्ट तो हमारे ये 7 हो गए। एंड जो माइनर सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन होगा, विटामिन के बारे में पूछ ले, ठीक है, या फिर अमीनो एसिड्स के बारे में, बायोकेमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी एंड फार्मा, ठीक है, एंड रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें ये माइनर सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं। फिर ये RRB में 10 नंबर की आएगी जनरल साइंस, इसमें लाइफ साइंस के बारे में, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल वाली 10 नंबर की आएगी। फिर जनरल अवेयरनेस में क्या, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड टेक्नोलॉजी, ये भी कितने नंबर की आती है RRB में, 10 नंबर की, ठीक है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टॉपिक होते हैं, ये भी रीजनिंग प्लस मैथ भी लगा लो इसमें, रीजनिंग प्लस मैथ, जो कि 10 नंबर का आता है RRB में, ठीक है। अब RRB में 70 + 30 है, 70 नर्सिंग एंड 30 नॉन नर्सिंग। और नोरसेट में क्या है भाई, 80 तो नर्सिंग के एंड 20 नॉन नर्सिंग के, ये होगा प्री में। और मेंस में कंप्लीट 160 नंबर को हमारे नर्सिंग के हो गए, ठीक है। अब रीजनिंग के एनालॉजी, अल्फाबेट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शंस, जो बोर्ड मास होता है वो हमारा, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, LCM एंड HCF, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस एंड टाइम, अलजेब्रा, कैलेंडर एंड क्लॉक, ठीक है। इसके क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आते हैं, जो कि रीजनिंग प्लस मैथ होके 10 नंबर का आता है हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ, मतलब सभी नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम में यही हमारे मेन टॉपिक्स होते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स ये हैं हमारे, एंड माइनर सब्जेक्ट्स हमारे ये हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मैंने सब्जेक्ट वाइज भी सभी टॉपिक्स बता दिए हैं, इसकी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल पर उसका नाम है एम्स नर्सिंग नोट्स, एम्स नर्सिंग नोट्स। और लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।